आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती को समन जारी किया है। एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए यह समन जारी किया। एनसीबी की छापेमारी करीब 3.5 घंटे से लगातार चक्रवर्ती हाउस पर जारी है। एनसीबी की टीम सुबह 6:40 से रिया के घर पर मौजूद है। आज एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा के घर भी छापेमारी की और थोड़ी देर पहले सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल एनसीबी की टीम ने ड्रग्स पेडलर जैद को गिरफ्तार किया और जब जैद से सख्ती से कड़ाई से पूछताछ हुई तो ड्रग्स पेडलर जैद ने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का नाम लिया और उसके बाद अब गिरफ्तारी की तलवार शौविक चक्रवर्ती पर भी लटक रही है, क्योंकि एनसीबी की टीम ने समन जारी किया है। पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में भी लिया जा सकता है। लगातार ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी का समन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स के मामले में पूछताछ करेगा, क्योंकि एनसीबी की टीम ने ड्रग्स पेडलर जैद को जब गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ हुई तो पहला नाम उसने शौविक चक्रवर्ती का लिया और दूसरा नाम लिया सैमुअल मिरांडा को। और ये दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत से कितनी क्लोजली एसोसिएटेड हैं, ये हमें बताने की बार बार जरूरत नहीं है। एक तरफ शौविक चक्रवर्ती हैं, रिया के भाई हैं, और सुशांत सिंह राजपूत जब यूरोप टूर पे गए थे तो उस वक्त भी शौविक चक्रवर्ती उनके साथ गए थे। क्या गिरफ्तार होंगे रिया? रिया शौविक भाई बहन दोनों सुशांत के करीब रहे। करीब 2 घंटे के बाद की रेड के सैमुअल मिरांडा को क्योंकि हिरासत में ले चुकी है एनसीबी की टीम, और इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि बीते 3.5 घंटे से रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी जारी है और समन जारी कर दिया गया है एनसीबी द्वारा शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि पूछताछ के बाद शौविक को हिरासत में भी लिया जा सकता है। हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं राजीव सिंह का, जो रिया चक्रवर्ती के घर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, समन पूछताछ के लिए जारी किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के बाद क्या हिरासत में भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए सम्मन जारी हो गया है और पूछताछ के बाद कस्टडी में भी ले सकती है एनसीबी, क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। इनका सीडीआर, इनका व्हाट्सएप चैट, इनका कन्वर्सेशन, जिस तरह से ड्रग पेडलर के संपर्क में थे, लगातार ड्रग्स को लेकर उनकी बातें होती रही है। और उसके बाद में जो गिरफ्तार ड्रग पेडलर है उससे पूछताछ में इनके नाम का खुलासा हुआ है, उसने खुद कबूला है। और यहाँ तक कि शौविक चक्रवर्ती के यानी सांता क्रूज में जो रिया का घर है, जहाँ पर शौविक चक्रवर्ती भी रहते हैं, यहाँ पर उसका आना जाना भी था। जाहिर बात है कि ये तमाम चीज़ें पुख्ता है कस्टडी में लेने के लिए, लेकिन उसके पहले सम्मन जारी करके इस सर्च ऑपरेशन के बाद में जो कानूनी तरीके से जो प्रोविजन होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके तहत काम किया जा रहा है कि पहले सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इसके बाद सम्मन, इसके साथ ही सम्मन जारी किया गया है और उसके बाद पूछताछ होगी। और निश्चित तौर पर यह बात कही जा सकती है कि इसके बाद में उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी अभी तक ये बात सामने आ रही है कि उन्हें सम्मन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये बात तय है कि रिया की मुश्किलें खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के भी व्हाट्सएप चैट सामने आए थे जिसमें ड्रग्स को लेकर वो लगा नजर आ रही है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के घर पर जब एनसीबी की टीम आज सुबह 6:40 पर पहुंची तो कार खंगाली गई, मोबाइल खंगाला जा रहा है, लैपटॉप खंगाला जा रहा है, हार्ड डिस्क, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था राजीव कि कुछ हार्ड डिस्क ऐसी थी जो रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से लेकर निकली थी और उसे उन्होंने ट्रैश किया था, और इसीलिए हार्ड डिस्क भी खंगाली जा रही है। हर तरीके की, हर एंगल से जांच की जा रही है। तो मुश्किलें कम होना तो दूर राजीव, मुश्किलें बढ़ेंगी, पूरी चक्रवर्ती फैमिली की मुश्किल बढ़ेगी राजीव। कितने टाइम से जो है बिल्कुल, देखिए इस पूरे ड्रग्स के सिंडिकेट में पूरा चक्रवर्ती परिवार है, क्योंकि अब जो चैट सामने आया था उसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स खरीदने की बात की जा रही थी ड्रग पेडलर के साथ में। इसके बाद शौविक चक्रवर्ती ड्रग पेडलर के साथ चैट कर रहे थे, उसमें उनके कन्वर्सेशन सामने आए थे। इसके बाद मार्च महीने का जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किया गया है उसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई से ही बात कर रही है ड्रग्स को लेकर। और इन तमाम खुलासों के बाद एक बात तो तय है कि पूरा जो चक्रवर्ती परिवार
परिवार है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन फिलहाल शौविक चक्रवर्ती की मुश्किल सबसे ज्यादा इस वक्त बढ़ गई, क्योंकि उनको सम्मन जारी कर दिया गया है। उन्हें अब पूछताछ के लिए लेकर जाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो उनको कस्टडी में भी लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए सामने जो तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि एनसीबी की गाड़ी लग गई है, केपीएस मल्होत्रा की भी गाड़ी अंदर गई है। इसके अलावा जिस गाड़ी में एनसीबी की टीम सील और मोहर जैसी जो सामग्री लेकर चलती है, क्योंकि जब कहीं पर भी सर्च होता है, रेड होती है, तो वहां पर जो सामग्री बरामद किया जाता है उसे सील और मोहर लगाया जाता है। उसके बाद में उसे एनसीबी दफ्तर लेकर जाते हैं। तो अब से चंद मिनट पहले ही उस कार को भी अंदर बुलाया गया है एनसीबी के अधिकारियों द्वारा। राजीव, ये चीज बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं राजीव, ये बहुत बड़ी खबर है कि जरूर हो ना हो इस वक्त एनसीबी की टीम के हाथ कुछ ऐसे अहम दस्तावेज, कुछ ऐसे अहम सबूत हाथ लगे हैं। और यही वजह है कि सीलिंग के लिए और आप जो कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो टीम अपने साथ भीतर लेकर गई है। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी अतुल सिंह इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के बाहर से जुड़ गए। हम सीधा उनका रुख करते हैं। समन जारी कर दिया गया है अतुल, और ये समन शौविक चक्रवर्ती के लिए जारी किया गया है। और संभावना ये जताई जा रही है कि मामला सिर्फ पूछताछ तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जितने सबूत मिल रहे हैं, सबसे पहले तो हम ड्रग्स चैट की बात कर ले, उसके बाद मुश्किल शौविक के लिए हिरासत तक भी बढ़ सकती है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सैमुअल मिरांडा को जो एनसीबी ने हिरासत में लिया वो किसी भी वक्त यहाँ एनसीबी के पहुंच सकते हैं। इसके अलावा शौविक इस मामले में एक अहम कड़ी है, इनको भी हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि काफी देर से उनके घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। करीबन 4 घंटे बीत चुके हैं और पूछताछ का और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं बिल्कुल, जिन ड्रग पैडलर्स की आप बात कर रहे हैं उन सबके चेहरे, उन सबके नाम इस वक्त इंडिया टीवी पर हम फ्लैश कर रहे हैं। जैद विलात्रा, जिससे पूछताछ हुई तो उसने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का नाम लिया। सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने न सिर्फ उसके घर पर रेड की, सरप्राइज रेड के बाद सैमुअल मिरांडा को हिरासत में भी लिया गया। उसके अलावा और किनके चेहरे हैं? फैजान इब्राहिम वही व्यक्ति है जिससे मिलवाया था जैद विलात्रा ने शौविक चक्रवर्ती को। ये पूरा सिंडिकेट है अतुल, ये पूरा सिंडिकेट है। एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं राजीव का। जैद विलात्रा की बात कर ले, बासित परिहार की बात कर ले, शौविक चक्रवर्ती की बात कर ले, सैमुअल मिरांडा की बात कर ले। ये पूरा एक सिंडिकेट नजर आता है, ये एक चेन की तरह। ये लोग ना सिर्फ इसको कंज्यूम कर रहे थे, यानी ये ना सिर्फ ड्रग्स ले रहे थे, बल्कि ड्रग्स की आगे से आगे सप्लाई भी कर रहे थे। ये चेन बना रहे थे। बैंड्रा बॉयज के नाम से दर्शकों ने देख लिया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप चैट सामने आ चुका है। राजीव, जी राजीव, हम बात सवाल दोहराएंगे एक बार अपना। जी, मैं ये कह रही हूँ कि बीते 4 घंटे से एनसीबी यहाँ पर रेड कर रही है, और हम जिस ड्रग सिंडिकेट की बात कर रहे हैं इसकी चेन बहुत लंबी है। जैद विलात्रा है, इब्राहिम है, बासित परिहार है, खुद शौविक चक्रवर्ती है, सैमुअल मिरांडा है, और किसे पता खुद रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स ले रही थी और आगे सप्लाई कर रही होंगी। हो सकता है सुशांत को दे रही होंगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से चैट सामने आए हैं और जिस तरह से पूरा चक्रवर्ती परिवार इसमें शामिल रहा है, निश्चित तौर पर उसका कनेक्शन सुशांत की मौत के मामले से है। खुद रिया चक्रवर्ती अगर ड्रग्स को लेकर अपने भाई से बात करती हैं और 20-20 सिगरेट में गांजा भरने के लिए जो सामग्री की जरूरत है, जितने गांजे की जरूरत है उतने बड़े पैमाने पर बात करती हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये काफी सस्पिशियस है। और ऐसे में अभी इसी एंगल को तलाशा जा रहा है कि आखिर सुशांत से इस ड्रग्स का कितना कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जिस तरह से लगातार परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि ड्रग्स दिया जा रहा था सुशांत को, और अब जो है यहाँ पर जिस तरह से चक्रवर्ती परिवार पूरी तरह से इस ड्रग्स के खेल में फंस गया है। खुद शौविक चक्रवर्ती को सम्मन तक जारी हो गया है। और आपको अभी एक जानकारी दे दें कि जो बिल्डिंग के अंदर एक गाड़ी गई थी जिसमें सील और मोहर से जुड़ी तमाम सामग्री थी, वो इसलिए गई थी क्योंकि घर के अंदर
जो है वो सीजर प्रोसेस शुरू हो गया। जो चीज़ें जब्त की गई थी, जो चीज़ें सीज की गई है, उनका जो प्रोसेस है आगे वो किया जाएगा और इसीलिए उस गाड़ी को अंदर भेजा गया। हालांकि कौन कौन सी चीज़ें जब्त की गई है पर्टिकुलर अभी कुछ चीज़ों को लेकर खुलासा नहीं किया गया, लेकिन जानकारी के मुताबिक हार्ड डिस्क है, लैपटॉप है, कुछ और चीज़ें हैं। राजीव, फिलहाल सोशल मीडिया पर जब से ये खबर वायरल हुई है कि एनसीबी की टीम इस वक्त रेड कर रही है, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि क्या इतने दिन तक भी कोई सबूत एनसीबी के हाथ लगेगा? हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती, उनकी फैमिली ने वो सबूत नष्ट करने की कोशिश की हो। बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है ये एनसीबी के लिए भी। एनसीबी भी बखूबी इस बात को बाकायदा समझती थी, इसीलिए एनसीबी की टीम समीर वानखेड़े के नेतृत्व में जब सुबह यहां पर पहुंची थी, उस दरमियान वो सारे दस्तावेज लेकर आई थी जो अभी तक की जांच में सामने आए थे। यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए महिला पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी जो कि मुंबई पुलिस के हैं, वो प्राइम रोज इमारत के अंदर जा रहे हैं। चूंकि इन महिला पुलिसकर्मियों का अंदर जाना किस बात का संकेत है? हालांकि अभी तक ये खबर आई थी कि रिया चक्रवर्ती को सम्मन नहीं किया गया है, लेकिन एक महिला अफसर पहले से ही रिया चक्रवर्ती के घर में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा महिला पुलिस कर्मचारी, 2 महिला पुलिस कर्मचारी मुंबई पुलिस के, वो अंदर गई है। ये किस बात का संकेत है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें और भी आगे निकल कर सामने आ सकती है। पॉसिबिलिटीज पर हम बात कर लेते हैं। ये हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के लिए समन जारी होना हो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें किसी महिला पुलिसकर्मी की भी जरूरत हो, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या ये भी संभव है कि रिया को यहाँ से समन भेजा जाए और ये जो 2 महिला पुलिसकर्मी आई हैं वो रिया को यहाँ से लेकर जाएं? क्योंकि पॉसिबिलिटीज पर हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोई तथ्य हमारे सामने नहीं है, लेकिन क्या क्या संभावना हो सकती है? देखिए, एक महिला अधिकारी एनसीबी की तरफ से जब समीर वानखेड़े सुबह 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए थे, उस वक्त पहले से थी। ऐसे में अब लगभग 4 घंटे के बाद में यहाँ पर महिला पुलिस कांस्टेबल, वो भी मुंबई पुलिस का आना, वो किस बात का संकेत देता है उस पर जरा गौर करने की जरूरत है। क्योंकि इसके पहले महिला पुलिस कांस्टेबल मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर नहीं आए थे। मुंबई पुलिस की सुरक्षा इस बिल्डिंग के आसपास जरूर दी गई है, क्योंकि उसकी मांग तो रिया चक्रवर्ती करती रही है जब से सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू की थी। यहाँ पर एक तस्वीर और आपको दिखाता हूँ, सामने देखिए किस तरह से यहाँ पर मुंबई पुलिस की गाड़ियां लग गई है। मुंबई पुलिस के आपको दर्जन भर कर्मचारी यहाँ पर नजर आएंगे। पूरे रोड पर लगभग 3 से 4 मुंबई पुलिस की गाड़ियां लगी हुई है। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बड़ी खबर आपको बता दें, रिया के घर 2 महिला कांस्टेबल पहुंची है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने अभी ये बड़ी जानकारी दी है। हमने आपके कैमरे पर उन दोनों महिला कांस्टेबल्स को दिखाया कि वो कैसे प्राइम रोज बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई, वहां पर किसी एक अधिकारी से उनकी बात हुई और उसके बाद फिर सीधा वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। अब ये क्यों हो रहा है? ये 2 महिला कांस्टेबल, वो भी मुंबई पुलिस की, यहां पर क्यों पहुंची है? एक बार ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी खबर। राजीव इस पर और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। राजीव, आप बता रहे हैं कि एनसीबी की टीम जो यहां पर आई है उसमें पहले से ही एक महिला अधिकारी थी, लेकिन अब ये 2 महिला पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस की यहां पर आई हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या संभावना हो सकती है? देखिए अभी देखिए, एक यहाँ पर एक और टीम जो है यहाँ पर एनसीबी से जुड़े। मैडम, आप एनसीबी से हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक मुंबई पुलिस के कर्मचारी हैं, एक महिला अधिकारी को अंदर लेके जा रहे हैं। उनके हाथ में काले रंग का बैग है और निश्चित तौर पर उसमें कुछ सामग्री जरूर होगी, लेकिन हमने उन महिला पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश की, बाकायदा माइक भी लगाया, उनसे पूछा कि क्या वो एनसीबी से है। दोनों लेडी पुलिसकर्मी जो है वो बाहर आती मुझे दिखाई दे रही है। आप इनसे जरा बात करने की कोशिश करें, अगर ये जवाब दें, ये क्यों अंदर गई थी? मैम, आप लोग क्यों कहते हैं? आप कुछ नहीं। फिलहाल देखिए, ये दोनों कांस्टेबल ने तो किस बात का जवाब नहीं दिया, जो लेडीज कांस्टेबल थी, लेकिन अभी सिविल ड्रेस में एक महिला अधिकारी जो है अंदर गई है और उन्हें बाकायदा एक मुंबई पुलिस के कर्मचारी अंदर लेकर गए हैं गेट खुलवाकर। वो भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के लिए भेजी है। जाहिर बात है कि और उनके साथ में एक काले रंग का बैग था, उस बैग में क्या कुछ था ये अभी आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन एक एनसीबी के अधिकारी मुंबई पुलिस के कर्मचारी के साथ अंदर गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी
बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर है कि आप देखिए यहाँ पर किस तरह से मुंबई पुलिस की वैन लग गए हैं, बड़ी गाड़ियां मुंबई पुलिस की लगभग 3 से 4 गाड़ियां यहाँ रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर लग गई है। सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। अभी तक इतने बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मचारी यहाँ पर नहीं थे। मुंबई पुलिस की एक वैन तक बुला ली गई है। जाहिर बात है कि शौविक चक्रवर्ती को सम्मन होने के बाद में अब यहाँ पर चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती के लिए अभी राजीव, आप चक्रवर्ती फैमिली की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। पहले तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया और शौविक शक के दायरे में थे, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके चैट्स रिलीज हुए हैं, ये जो बातें सामने आई है, ड्रग्स ना सिर्फ लेने की, ड्रग्स आगे देने की, वीट का इंतजाम करना, 20 सिगरेट के रोल तैयार हो जाए, इतनी ड्रग्स की मात्रा होना और उसके बाद उन ड्रग्स को आगे भी पहुंचाना, ये बहुत बहुत संगीन जुर्म है। और ये संगीन जुर्म है और इसी वजह से एनसीबी की टीम इस वक्त न सिर्फ छापेमारी कर रही है बल्कि हिरासत में भी ले सकती है शौविक को, क्योंकि समन जारी किया जा चुका है। क्योंकि पूछताछ के बाद अगर वो संतुष्ट नहीं होती हैं तो एक और ही एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करती हूँ। हमें इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक टीम जो है लेकर निकल रही है किसी शख्स को, सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर यहाँ से जब निकल रही थी, ये तब की तस्वीर है। और अगर हम समय के हिसाब से देखें तो राजीव, तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है सैमुअल मिरांडा के घर से एनसीबी का दफ्तर, और 1 घंटे का समय बीतने वाला है। ये कहा जा सकता है कि शायद वो एनसीबी के दफ्तर बस पहुंचने वाले होंगे। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि क्या सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी की टीम दफ्तर पहुंच गई है या फिर अभी भी वक्त लगेगा? जी देखिए, अभी कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा सैमुअल मिरांडा को यहाँ पर पहुंचने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर मैं अभी आपको देना चाहूंगा। ड्रग पेडलर बासित, जिसको एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, अभी उन्हें गाड़ी में डालकर जो एनसीबी की टीम है वो मेडिकल के लिए लेकर गई है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल जायद को पेश किया गया था, जहां पर 9 सितंबर के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एनसीबी की टीम बासित, जो ड्रग डीलर को जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसे लेकर यहाँ से निकली है। एनसीबी की जो मेडिकल टीम मेडिकल है वो कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उस समय हम बासित लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि जो ड्रग डीलिंग की बात हुई थी, जो ड्रग चैट सामने आया है सैमुअल का लेकर, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? तो वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो अपना चेहरा लगातार छुपा रहे थे। ये एक बड़ी खबर है। नाट्यक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ जहां शौविक के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, समन दे दिया गया है। बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल सिंह। बासित परिहार को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। एनसीबी की एक टीम अभी दफ्तर से लेकर निकली है बासित परिहार को, क्योंकि आज अब्दुल बासित परिहार को का मेडिकल करवाने के बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना है। और कोर्ट में ले जाने से पहले ये एक नियम होता है, मेडिकल कराया जाता है, फिर कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद उसके बाद फिर कोर्ट तय करती है कि कस्टडी के लिए कितने दिन मुकर्रर किए जाएंगे। हम ये सिंडिकेट पूरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग सिंडिकेट है इसमें कोई एक व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है। बताया ये जा रहा है कि शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की मुलाकात एक फुटबॉल क्लब में हुई थी और यहीं से दोनों की दोस्ती बढ़ी। अब्दुल ने शौविक को जैद से मिलवाया और जैद से सैमुअल मिरांडा को शौविक ने मिलवाया, और यहीं से यानी ड्रग्स की वजह से इनकी दोस्ती इतनी पक्की हो गई। और वही पक्की दोस्ती ड्रग्स को लेकर आज इन सबको कटघरे तक पहुंचा रही है, सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।